खबरों का सारथी। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। शुरू करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर क्या है, आपको क्रोमा में नजर आ रहा है। आप में बिखरा सियासी दांव। नई दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। मैं तो इसे राजनीतिक हलचल नहीं, राजनीतिक उठापटक कहूँगा। राघव चड्ढा ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके साथ स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, विक्रम साहनी, राजेंद्र गुप्ता और हरभजन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इन सभी नेताओं ने दावा किया है कि वे राज्यसभा में आप के 2/3 सांसदों के साथ पार्टी से अलग होकर बीजेपी में विलय करेंगे। वहीं एंटी डिफेक्शन लॉ का गणित क्या कहता है, यह भी समझ लेते हैं। दरअसल भारत के 10वीं अनुसूची के अनुसार आपके राज्यसभा सांसद 10 हैं, तो दल बदल तो वैध बनाने के लिए जरूरी है कि कम से कम 2/3 यानी कि 7 सांसद साथ होने चाहिए। यानी कानूनी तौर पर अयोग्यता से बचने की कोशिश। वहीं राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब देश हित नहीं, निजी हित में काम कर रही है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने इसे ऑपरेशन लोटस करार देते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब में विधायकों और सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बागी नेताओं को जनता माफ नहीं करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश जी, सवाल है 2/3 से ज्यादा राज्यसभा सांसद आप को छोड़कर बीजेपी में विलय कर लिया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, दर्शकों को बताएं। देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इस समय उनके साथ 2 सांसद अशोक मित्तल और संदीप पाठक मौजूद है। बाकी 2/3 सांसदों की सूची राज्यसभा के सभापति को सौंप दी गई है और राज्यसभा के सभापति के हताफ हरी झंडी मिलते ही सभी सांसद बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। किसे कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को झटका देने में कामयाब भी हुई। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के तरफ से राघव चड्ढा को हटाया गया था उनके पद से राज्यसभा में, उसके बाद से लग रहा था कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा कुछ न कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की वो पहले से नाराज चल रही थी। उसके बाद राघव चड्ढा 2 हो गए थे। अब कुल मिला के कहा जाए तो राघव चड्ढा अपने साथ राजेंद्र गुप्ता को, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक समेत तमाम और कई ऐसे सांसद हैं जो 2/3 अधिक से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राघव चड्ढा इनको अपने साथ ले जा सकते हैं। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राघव चड्ढा पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उनको बीजेपी के साथ मिले हुए भ्रष्टाचार के सहभागी बताते हैं। तमाम तरह के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के तरफ से आरोप लगाया गया। फिलहाल फौरी तौर पर कहा जा सकता है कि राघव चड्ढा ने केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है और इसे अगले जो चुनाव पंजाब में होने हैं, गुजरात में होने हैं, वहां पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है और बीजेपी इसको भुनाने की पूरी कोशिश की रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पंजाब की जनता ने इन सांसदों को राज्यसभा भेजा था
पंजाब की जनता के साथ इन सभी सांसदों ने धोखा दिया है जो राघव चड्ढा के साथ गए हैं। और राघव चड्ढा ने खुली तौर पर कहा जा सकता है कि पंजाब की जनता को धोखा दिया है कि पंजाब की जनता ने इनको राज्यसभा भेजा था। अखिलेश सिंह जी, तमाम तरह के आरोप लगाए। अखिलेश सिंह जी, आप के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी प्रतिक्रिया इस पर आई। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता के साथ धक्का दिया है इन सांसदों ने, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की जो भी राज्यसभा सांसद आज के दिन है, चाहे स्वाति मालीवाल जो नाराज चल रही थी, दूसरे नंबर राघव चड्ढा नाराज चल रहे थे, और आज राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल को बैठाया। दोनों राज्यसभा सांसद हैं जो पंजाब से आते हैं, राघव चड्ढा भी पंजाब से आते हैं। हालांकि स्वाति मालीवाल को दिल्ली से बनाया गया था, तो और भी सांसद राज्यसभा सांसद हैं वो सब पंजाब से चुने गए हैं, आम आदमी पार्टी के कोटे से चुने गए हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तीनों लोगों के तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है, राघव चड्ढा उनके षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और पंजाब की जनता को धोखा दिया है, क्योंकि पंजाब की जनता ने इनको चुनकर राज्यसभा में पंजाब की आवाज उठाने के लिए भेजा था, ना कि बीजेपी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए भेजा था। तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब और गुजरात के चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से इन सभी राज्यसभा सांसदों को राघव चड्ढा समेत। अखिलेश सिंह जी धन्यवाद। आप अखिलेश सिंह जी आप हमारे साथ बने रहिए। तो राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल होने का दावा पेश कर दिया गया है राघव चड्ढा की तरफ से, 2/3 समर्थन के साथ दल बदल की कोशिश। अब बात करें अगली बड़ी खबर की। बम्पर मतदान खुशी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं पर जो सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिनमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कथित तौर पर हटाए जाने के मामले में कोर्ट से दखल की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि जो लोग चुनाव करवा रहे हैं वे भी वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 92% मतदान पर खुशी व्यक्त की। बता दें कि याचिकाकर्ता की दलील पर सीजेआई ने कहा, कृपया इस समस्या को अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने उठाएं। हम हर रोज अपने आदेश नहीं बदल सकते। पीठ में शामिल जस्टिस जोय माल्य बागची ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चाहे वे इस साल वोट डाल पाएं या नहीं, वोटर लिस्ट में उनका नाम बने रहने के अधिक अहम अधिकार की कोर्ट द्वारा जांच की जाएगी। मामले में वकील ने तर्क दिया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान जारी आदेश में ईपीआईसी नंबर का उल्लेख था जिसे बाद में हटा दिया गया। अब चुनाव ड्यूटी पर तैनात लोग वोट नहीं डाल सकते या दे सकते, यह स्पष्ट रूप से मनमाना है। अखिलेश सिंह इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, सीजेआई ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है और उन्होंने खुशी जताई है, क्या कुछ जानकारी अधिक आपके पास है और क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से? अखिलेश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? बानवे फीसदी वोटिंग पर सीजेआई ने खुशी जताई है और याचिकाकर्ता को कहा गया कि इस साल अगर वो वोट न डालें कोई बात नहीं, हम अपना फैसला बार बार नहीं बदल सकते। यह सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से कहा गया है। ट्रिब्यूनल में जाएं, यह उन्होंने कहा है। हर दिन नहीं बदल सकते आदेश, यह सीजेआई सूर्यकांत के द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इस बार आप वोट डालें या नहीं डाल पाएं, हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ट्रिब्यूनल जाएं, एससी ने कहा है। हर दिन नहीं बदल सकते आदेश, सूर्यकांत सीजेआई का आदेश।
92% वोटिंग पर सीजेआई ने खुशी जताई है। बंगाल चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम बार बार अपना फैसला नहीं बदल सकते, हर दिन फैसले नहीं बदले जाते हैं। यह आदेश सूर्यकांत सीजेआई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। क्या याचिकाकर्ता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या कोर्ट का रुख है, क्या जानकारी आपके पास है इस खबर को लेकर? अखिलेश सिंह जी, फिर हमारे साथ कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। तो बंगाल चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाली याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल जाएं, आप इस बार वोट डाल पाएं या न डाल पाएं, हम अपना फैसला हर दिन नहीं बदल सकते। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। बंगाल चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाली याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है ट्रिब्यूनल जाएं, हम हर दिन आपके लिए फैसला नहीं बदल सकते, हर दिन आदेश जारी नहीं होते हैं। 92% वोटिंग पर सीजेआई ने जताई है खुशी। अखिलेश सिंह संवाददाता हमारे साथ, विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर फिर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी सवाल जी, सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार आप वोट डाल पाए ना डाल पाए, हम फैसला हर दिन नहीं बदलेंगे। उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने वाली याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। क्या कुछ आगे की जानकारी आपके पास है और याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? आपको कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में उन मतदाताओं की याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिनमें उन मतदाताओं को वोट डालने का मौका नहीं मिल पा रहा था, जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई हुई। बेंच सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से मांग की गई कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, इस बार उनको वोट डालने का मौका दिया जाए। लेकिन सूर्यकांत जस्टिस चीफ जस्टिस की तरफ से याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा गया कि लगातार जिस तरह से लगातार याचिकाएं आ रही, हर एक पर जवाब देना, हर एक पर फैसला सुनाना इतना आसान काम नहीं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 52% मतदान हुआ है, ये खुशी की बात है। और इतनी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया और मतदान किया। 92% मतदान होने को उन्होंने बड़ी अच्छी खबर बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी है। लेकिन पीठ के तरफ से शामिल चीफ जस्टिस की सूर्यकांत की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह से याचिकाएं एक के बाद पश्चिम बंगाल के संबंध में वोटर लिस्ट को आ रही हैं, उसमें वोट हटाए गए हैं, उनको इतनी जल्दबाजी में सुनवाई करना और आदेश देना और या पुराने आदेशों को बदलना आसान काम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में शामिल जस्टिस जयपाल वागची की तरफ से भी टिप्पणी करते हुए कहा गया कि इस साल वोट डाल पाए या नहीं डाल पाए, वोटर लिस्ट में उनका नाम बने रहने के अधिक अहम अधिकार कोर्ट की तरह से आगे किए जाएंगे। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है उसके आधार पर भी फैसला बदलना और उनके जो वोटर कार्ड पर एपिक नंबर है उसका उल्लेख किया जाना, अभी ये हटा दिए गए, इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण का मतदान होगा, जिन लोगों के नाम हट गए हैं, जिनके नाम सूची से काटे गए हैं या हटाए गए हैं या हट गए, उनको इस बार अब चुनाव में वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। अगली बार लिस्ट बनेगी और तब उनके नाम शामिल होते या नहीं होते हैं, मतदाता बन पाते या नहीं बन पाते, इस पर आगे फैसला होना बाकी है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए उस खबर पर। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
साफ मना कर दिया गया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। मथुरा में डकैतों का तांडव। जी हाँ, खबर यूपी के जनपद मथुरा से आपको बताने जा रहा हूँ। खबर क्या है विस्तार से बताता हूँ आपको। मथुरा में जहां थाना सुरी क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार कस्बा टेंटी गांव के नगला हरिया रोड पर रहने वाले अजय अग्रवाल के घर में गुरुवार रात 5 से 6 नकाबपोश और हथियार बंद बदमाश छत के रास्ते घुसे। बदमाशों ने पहले घर की जाली हटाई और फिर अंदर दाखिल होकर पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लिया। बदमाशों ने अजय अग्रवाल, उनके पिता, पत्नी और 6 साल की मासूम बेटी को रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद हथियारों के बल पर करीब 2.5 से 3 घंटे तक घर में जमकर लूटपाट की। इस दौरान परिवार पूरी तरह सहमा रहा और बदमाश आराम से वारदात को अंजाम देते रहे। पीड़ित परिवार के अनुसार बदमाश करीब 15 लाख रुपए का माल लूट कर ले गए हैं। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। जी हाँ, बाबा उतर के आए शटर में के। कितने लोग थे? ये 5 आदमी हैं। अच्छा, तमंचे भी थे उनके हाँ, पास? तमंचा फिर क्या हुआ? हाँ, फिर जगाए थे, जगाए के खेसर डूले थे तो माल कहाँ है? माल जिम्मे थे, माल जहाँ पर 3 लाख रुपये यहाँ पे दूध बुढ़ावे का रखे और गले पे पैसा 3-4 लाख दुकानदारी के और सामान सटे सब लगे। अच्छा, आपके साथ बटों से भी मारपीट की? बंधक बनाए थे, बनाते बांधे तो मुझे। कितने बजे की घटना है? ये 12-12 बजे की घटना है और 2:45-3 पे गए वो जाते करके। सर बताएं। जनपद मथुरा के थाना सुरीर में एक ये टेंटी गांव बाजार है। यहाँ पर एक अजय अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं जिनकी परचून की दुकान है और उसी दुकान में पीछे इनका आवास भी है। ये रात में अपनी पत्नी और एक बेटी है और इनके वृद्ध पिताजी हैं, उनके साथ में सोए हुए थे। ये चोरी के उद्देश्य से 5 लोग इनके घर में जो ऊपर जाल लगा रहता आंगन में, उसको उठा के अंदर प्रवेश किए हैं। पहले चोरी की कोशिश किए हैं, फिर सफल नहीं हुए, फिर इनको जगाया है और जगा के इनको बंधक बना लिया है और बंधक बना के 2 कमरे जो थे इनके अंदर उनको उन लोगों ने तोड़ा है और तोड़ के अलमारी में इनके कुछ जेवरात रखे थे वो लेकर के गए हैं और दूसरे कमरे में 3,22,000 रुपये एक थैले में थे वो लेकर के गए हैं। ये लगभग 1 बजे से 3 बजे के मध्य की घटना है। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। उपभोक्ताओं को राहत का ऐलान। खबर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विस्तार से बताते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान गरीब व मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा एक्स पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी है। ट्वीट के मुताबिक अब 1 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 दिन में ही प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कराना होगा। इस तरह प्रीपेड मीटर उपभोक्ता अब तक जारी रही व्यवस्था के अनुसार बिना बिजली कटे रिचार्ज कराने की सुविधा प्राप्त करेंगे। वहीं 2 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ता पहले की जा चुकी घोषणा के तहत बैलेंस शून्य होने के अगले 3 दिन या 200 रुपये तक नेगेटिव बैलेंस के बावजूद बिजली आपूर्ति से वंचित नहीं किए जाएंगे। साथ ही विभागीय अमले को पुनः निर्देशित किया गया है कि रविवार या अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिन किसी सूरत में बिजली नहीं काटी जाएगी। कम से कम 5 बार बैलेंस कम होने पर SMS भेजकर उपभोक्ताओं को सतर्क किया जाएगा। वहीं रिचार्ज भुगतान के तत्काल बाद आपूर्ति बहाल करने के निरंतर प्रयास जारी हैं। फिलहाल पुराने मीटर बदलते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना स्थगित रहेगा। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। तो बड़ी खबर क्या है? अतिक्रमण से बिगड़े सूरत हाल। मैं आपको कानपुर से ये खबर बताने जा रहा हूं। कानपुर शहर में स्मार्ट सिटी के दावों की हकीकत क्या है,
ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। रूपम चौराहे पर एक स्ट्रीट वेंडर पहलवान उर्फ सलाम के कारण अतिक्रमण की समस्या इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। आरोप है कि सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करने के साथ साथ विरोध करने वालों को धमकाया भी जाता है, लेकिन प्रशासन अब तक खामोश है। यहाँ रोज शाम लगता है चलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई कुछ कहता है तो वो झगड़ा करता है और धमकी देता है। हम लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक आम जनता इस तरह की परेशानी झेलती रहेगी? क्या नगर निगम और प्रशासन इस अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करेंगे या फिर स्मार्ट सिटी के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगे? फिलहाल रूपम चौराहे की तस्वीरें सिस्टम से जवाब मांग रही हैं। कानपुर के रूपम चौराहे की ये तस्वीरें सिस्टम की पोल खोल रही हैं, जहां एक तरफ नगर निगम शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ हकीकत ये है कि यहाँ सड़क और फुटपाथ पर खुलेआम अतिक्रमण हो रहा है। स्थानीय लोगों को स्ट्रीट वेंडर लंबे समय से इस इलाके में अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं। आरोप है कि उसने न सिर्फ सड़क और फुटपाथ घेर रखे हैं, बल्कि जो भी इसका विरोध करता है उससे डराया धमकाया जाता है। इस अतिक्रमण के चलते रोजाना यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। राहगीरों को निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार हादसे का खतरा भी बना रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायतों के बावजूद ना तो नगर निगम की कोई ठोस कार्रवाई कर रहा है और ना ही प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देखिए तस्वीरें। देखिए, आपको बता दें, जहाँ पर रूपम चौराहा है, जहाँ पर आए दिन जाम लगा रहता है। ठेले वाले और नाली की जो बाहर फुटपाथों में कब्जा करें और आने जाने वालों को दिक्कत होती है। अच्छा, कई बार आपने नगर निगम से भी शिकायत करी होगी, तो क्या लगता है कि इसमें क्या वो अभी तक कोई कार्रवाई करी नहीं? लेकिन नगर निगम ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। के न्यूज़ की टीम ने एक ऐसी मुहिम चलाई थी जो अतिक्रमण हटाने के लिए बात की थी, लेकिन अभी तक सड़कों पे जाम भी लगा रहता है। के न्यूज़ के लिए अभी हम धन्यवाद देना चाहूँगा। कानपुर शहर की स्मार्ट सिटी की हकीकत क्या है, ये आपको तस्वीरों में हम साफ साफ दिखा सकते हैं। इसमें मैं मौजूद हूँ कानपुर के रूपम चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो पूरी तरह से रोडों पे कब्जा कर रखे हुए, चाहे वो फुटपाथ हो चाहे वो हो। यहाँ पर एक दबंग पहलवान उर्फ सलाम, जो कि अब काफ़ी फेमस है, जिन्होंने यहाँ पर क्षेत्रवासियों को पूरी तरह से परेशान कर रखा है। वही नगर निगम के कान तक जू तक नहीं रेंग रही है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इन पर कब कार्रवाई करता है या नगर निगम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब जो चिन्हित करता है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए, कानपुर। अब बात करें अगली बड़ी खबर की। एक्सपायरी नमकीन का खेल बेनकाब। जनपद अमरोहा के जोया ब्लॉक क्षेत्र में गांव डकिया चमन में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है। टीम ने एक गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की नमकीन, चिप्स, कुरकुरे और नूडल्स के पैकेट बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि एक्सपायरी नमकीन को पैकेट से निकालकर खुले में गांव के बाजारों में बेचा जा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ उत्पादों को नए रैपर में पैक कर दोबारा बाजार में उतारा जा रहा था। करीब 2.5 से 3 क्विंटल नमकीन बरामद कर उसे सील कर दिया गया है। बरामद माल की कीमत 4 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। पूरे माल को गोदाम के कमरे में बंद कर सील कर दिया गया है। मौके से कलीमपुत्र छंगा नामक व्यक्ति की भूमिका सामने आई है, जो कथित तौर पर एक्सपायरी सामान खरीदकर उसे दोबारा बेच रहा था। बताया जा रहा है कि उसने यह गोदाम किराए पर लिया था और पिछले 1 महीने से यह धंधा चला रहा था। सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा। कलीम को नोटिस जारी किया गया है और असंतोषजनक जवाब न मिलने पर उसके खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि एक्सपायरी सामान कहां से लाया जा रहा था और कहां इसको बेचा जा रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार एक्सपायरी खाद्य पदार्थों में हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अमरोहा जनपद के हसनपुर शहर में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से नमकीन की फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है।
फिलहाल स्पेशल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।